जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वाड 0.1 चैनल पे। जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट्स में और पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम इकोनॉमी एनसीईआरटी इकोनॉमी की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने 9th क्लास की इकोनॉमी सारी कवर कर ली है। जो भी आपके यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो हमने कवर कर ली हैं इसमें। 9th क्लास की इकोनॉमी की हमने कवर कर ली है। तो अब आ रही है क्लास 10th की। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं हमने कवर किए हैं, वो उन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी को। एंड आज बारी है क्लास 10th की, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10th में कौन सा सिलेबस है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मैच करता है। तो हम पूरा डीपली प्लस पीवाईक्यू के साथ जो भी आपके कॉम्पिटिटिव बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में पूछे गए उन सारे पीवाईक्यू को हम एनालाइज करेंगे। उनका कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 9th में जो सिलेबस दे के रखा है वो क्या है। सबसे पहला जो चैप्टर दे के रखा है वो आपका डेवलपमेंट दे के रखा है, जो कि आपने देखा होगा अपने अपने सिलेबस में। उसमें सीधा मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के जो डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और हाउ टू डेवलप आवर कंट्री एंड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो चल रहे हैं, क्या है डेवलपमेंट, सारे ये आपके जो सिलेबस है एनडीए का, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी प्री, यूपीएससी के प्री के लिए, और बाकी का एसएससी, इन सभी एग्ज़ामों में ये डायरेक्ट मेंशन करके रखा है सिलेबस, जिसमें डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है वो आपको डायरेक्टली डेवलपमेंट का ऐसे लिख कर रखा है। तो हम आज इसको कवर करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत अपने पास लिमिटेड है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, अभी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे कि अभी आपके एफ कैट का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, तो उसमें भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, तो एक दो क्वेश्चन को हम क्यों छोड़े, 10-15 मिनट की क्लास लेकर उनको कवर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, वो डेवलपमेंट ही है और ये डायरेक्ट मेंशन है आपके सिलेबस में, तो हम आज इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है या देश है या स्टेट है, उसका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा। तो अगर हम अब पर्सन की बात करें कि कोई पर्सन है, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, तो उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट। इनकम की जगह एम्प्लॉयमेंट लिखना सही रहेगा। एम्प्लॉयमेंट और उसका जो रहने का तरीका है, वो अगर ये 4 पॉइंट है, उसके ये चारों पॉइंट अच्छे हैं, तो मतलब कि वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो वो व्यक्ति डेवलप्ड कहलाएगा। ये अगर हम स्टेट की बात करें, अगर हम कोई स्टेट की बात करें तो क्या पॉइंट आ जाएंगे, या कंट्री की कोई की बात करें, स्टेट या कंट्री की बात करें तो क्या पॉइंट आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि उसके अंदर जो इनकम है, नेशनल इनकम बोल दूँ, नेशनल इनकम, वहाँ के लोगों की जो इनकम बन रही है, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की क्या है, एंड वहाँ के लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों का, लाइफ स्टाइल क्या है वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड है, वहाँ के लोगों की हेल्थ प्रोग्रेस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बन जाते हैं डेवलप। अगर आपके ये सारे पॉइंट कंप्लीट हैं, मतलब कि इनसे नीचे कोई नहीं है, तो मतलब कि वो अनडेवलप्ड कहलाया जाएगा। और अभी वो करने में लगा है तो डेवलपिंग कहलाएगा, और हो चुका है तो डेवलप्ड कहलाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके डेवलप के। मतलब कि कोई चीज़, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग है,
अगर कोई अपना घर बना रहा है, घर से शुरुआत करते हैं, अगर घर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें उसे पैसा होना चाहिए उसके पास घर बनाने के लिए। देन वो घर अपना बनाएगा, ये एक झोपड़ी घर बनाएगा तो पहले उसकी दीवारें खड़ी होंगी, छत डलेगी, पिलर खड़े होंगे, फिर देन उस पर वो कलर, फर्नीचर, जो भी लाइट फिटिंग वगैरह होगी वो करवाएगा। तो वो अपने घर को डेवलप्ड कर रहा है, किसी चीज़ का डेवलप हो, घर का डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपमेंट हो, मतलब कि एक चीज़ फॉर्म में बन के आ रही है, एक तरीके से बन रही है, वो डेवलप कहलाती है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है डेवलप्ड का, आई थिंक इसके डेवलप्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं आ नहीं रहा है मुझे वर्ड क्या कहते हैं डेवलप को, किसी चीज़ को पूरी तरीके से, अरे यार 6 मिनट पर थोड़ा काट दियो, क्या कहते हैं डेवलपमेंट, 6 मिनट शायद 6:25 पे काटने। अरे आ नहीं रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट क्या कहते हैं बता, इंग्लिश सही है यार। कैसे बुद्धि खराब नहीं जा जाओ। सर्च करके बता पा रहे हैं देखो मैं, मैं चला मैंने कहा तो काट दियो 6, मतलब कि 6:25 से 7 मिनट तक। हाँ तो ऐसे कहते हैं हम डेवलपमेंट। अगर अभी इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंट गोल ऑफ द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं वो क्या है, एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, तो उनको समझते हैं। सबसे पहले कोर आइडिया क्या होता है उसका, देन की पॉइंट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले कोर आइडिया क्या है, डेवलपमेंट मीन अ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, what is developed for a one may be destructive for other। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पुअर है, हमने पिछली क्लास में पॉवर्टी समझी थी, तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए डेवलप्ड क्या हो जाएगा, इसके लिए एक घर बनना, एक होम, क्योंकि रहने के लिए रेसिडेंट चाहिए, एंड एजुकेशन, वहाँ उसे एजुकेशन मिल जाए, उसे फूड मिल जाए, तो उसके लिए अगर उसे ये सारी चीज़ें मिल गई, बेसिक चीज़ कंप्लीट हो गई, उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई, तो वो व्यक्ति डेवलप्ड कहलाएगा। अगर इसी जगह पे हम कोई रिच पीपल का एग्जांपल लें, अगर कोई रिच है तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, अगर कोई रिच है तो उसको उसका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, वो अमीर है तो वो सोचेगा कि भाई मेरी कंपनी चल रही है तो और ऊपर तक जाए और उसमें प्रॉफिट होते जाए, उसे लॉस ना हो, उसे प्रॉफिट पे प्रॉफिट होते जाए। तो जैसे कि अम्बानी है, अम्बानी को क्या चाहिए, उसके उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उनके लिए यही होगा कि उनकी जो कंपनियां हैं, जितनी भी उनकी कंपनियां चल रही हैं, इंडस्ट्रियां चल रही हैं, उनमें उन्हें प्रॉफिट होता रहे, लॉस ना हो कहीं, तो उनके लिए ये हो गया उनका डेवलपमेंट। और वो नई चीज़ें और ज़्यादा डिस्कवर करें और नई चीज़ें लेकर आए इंटरनेट की दुनिया में, या फिर जो भी सर्वर होते हैं उनकी दुनिया में, तो ये हो जाएगा उनके लिए डेवलपमेंट। तो दोनों में डिफरेंस है, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। अब इसके क्या की गोल्स होते हैं, सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। अगर कोई नेशन की बात है, कोई कंट्री की बात है, तो उस कंट्री में डेवलपमेंट क्या होगा। अभी अपन देखते हैं कि गांव में अगर चले जाओ तो जो जाति पाति होती है, छुआछूत होती है, वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। वो लोग ना माने, एजुकेटेड हो जाए, सबको बराबर इक्वलिटी दी जाए, इक्वल फॉर्म में सबको देखा जाए, इक्वली सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो उनके लिए ये एक डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरानी जो कुप्रथा थी उनको छोड़ के एक न्यू जो चीज़ें हैं उनको अपनाया है, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट कहलाएगा। और जैसे कि जेंडर वाइज जो डिफरेंस होता है, जेंडर वाइज जो डिफरेंस किया जाता है, उसको छोड़ के सबको इक्वली फ्रीडम दी जाए, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट कहलाएगा। एंड सिक्योरिटी ये कि कोई कंट्री है,
कोई स्टेट है वो अपनी खुद की सिक्योरिटी कर पा रही है, कोई और कंट्री उस पर अटैक कर नहीं कर पा रही है, या फिर कोई अब पर्सन की देखे कि कोई पर्सन है तो वो खुद की सिक्योरिटी कर पा रहा है, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी कर पा रहा है, मतलब कि कोई उसे हार्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा बड़े लेवल पे नेशन और छोटे लेवल पे हम पर्सन की बात कर सकते हैं। तो ये हो गया। एंड रिस्पेक्ट इन एडिशन टू हायर इनकम, जो लोग हाई इनकम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करना, या उनको सबको रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, तो ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। अभी इसमें है कि डेवलपमेंट फॉर अ नेशन, डेवलपमेंट नेशन के लिए क्या है, द गोल शुड बी द एवरेज और द कॉमन गुड फॉर ऑल सिटीजन। जो भी बेसिक गुड्स हैं, जो बेसिक सामान है, जो हर व्यक्ति को जिनकी नीड होती है, जैसे कि खाना, पढ़ाई, किताबें, पेन वगैरह, और या फिर रहने के लिए जगह, घर, और बेसिक नीड में आ जाएगा इनकम, एक एम्प्लॉय उसे कुछ काम करने के लिए कुछ मिले। तो ये सारे पॉइंट आपके आ जाते हैं नेशन डेवलपमेंट में, आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है, इंडिया के अंदर ही बाहर की कंट्रियां ऐसा मानती हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबसे ज़्यादा पुअर पीपल्स रहते हैं। तो उन सब ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी ऐसा है, जिस पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स को लेकर आ रही है, जिनसे कि लोग खुद का डेवलप्ड कर पाएँ। जैसा कि अभी देखा है कि विलेज जो गांव होते हैं वहाँ पे भी एजुकेशन दी जा रही है काफ़ी अच्छी, वहाँ तक एजुकेशन पहुँच रही है, वहाँ तक एम्प्लॉयमेंट पहुँच रहा है, वहाँ पे लोगों को घर भी दिए जा रहे हैं। तो ये स्कीम्स क्या हैं, ये स्कीम डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि उसकी जो स्टेट है, उसका जो नेशन है वो डेवलप्ड हो। तो ये नेशन डेवलपमेंट के पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं इनके PYQs पर, जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें SSC में पूछा गया है, सबसे पहले तो इसमें SSC में पूछा गया है 2021 के अंदर, देख पा रहे हो। इसमें पूछा गया है नॉट डेवलपमेंट कोल लैंडलेस, इसमें से क्या है। तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबर। इसमें से उन्होंने बताया कि इनमें से ऐसा कौन सा गोल नहीं है जो कि रूरल एरिया पे उनके, इनमें से पॉइंट नहीं जो डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता। तो उसमें बोला है कि मोर डेज ऑफ द वर्क, ज़्यादा दिन का काम मिले उनको। तो ये तो भाई उन्हें ज़रूरत है ना, तभी तो वो डेवलप्ड हो पाएंगे। बेटर वेज, उन्हें अच्छा वेज मिल पाए जिससे कि वो खुद की हेल्थ और घर सबको संभाल पाए। एंड लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन, सभी के लिए स्कूल हो, एजुकेशन उन्हें मिले, बेसिक पॉइंट है। एंड इसमें चीप इम्पोर्टेड टॉयज़, इनकी बेसिक ज़रूरत नहीं है। जो खिलौने हैं उनकी किसी को ज़्यादा ज़रूरत, बल्कि ज़रूरत है जब आपकी जो बेसिक नीड्स से कंप्लीट हो रही हैं उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन बेसिक नीड में तो ये ज़रूरत नहीं है। तो आपका इसमें जो इसमें नॉट बोला है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चीप इम्पोर्टेड टॉयज़, क्योंकि ये बेसिक नहीं है। एंड नेक्स्ट पूछा गया है डेवलपमेंट गोल आर द ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्टेड, ये आपका NDA 2019 में पूछा गया है। इसमें तो मैंने आंसर ही टिक कर दिया है पहले से, तो इसका ये ट्रू है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका 2017 में CDS में पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि NDA, CDS या फिर SSC, रेलवे, इन सभी में इकोनॉमी से और NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपके लिए पूरी सीरीज इसलिए चला रही हूँ क्योंकि आपको ये बुक्स पूरी ना पढ़नी पड़े, क्योंकि आप कोई 10th क्लास में नहीं हो, कोई 9th क्लास में नहीं हो जो कि आप चैप्टर वाइज या लाइन वाइज इन बुक्स की रीडिंग करो। तो ये सही है ना, साथ में PYQs प्रैक्टिस करना, उनका एनालाइज करना, एंड जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं जो भी पॉइंट, उनको कंप्लीट करना 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखकर, तो ये ज़्यादा ईजी है। एंड नेक्स्ट आपका है कंपेयरिंग कंट्री
अभी आप इसमें अपन करेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये पर कैपिटा इनकम होता है। इस यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लैरिफाई द कंट्री कैलकुलेशन। वर्ल्ड बैंक ने इसको क्लैरिफाई किया कि कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेगी। तो उसमें बोला है टोटल इनकम कितनी आ रही है उसकी और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। पीसीआई इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जितनी, जैसे कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी पॉपुलेशन है उसको हम इधर लिखेंगे एंड टोटल पॉपुलेशन हम इधर लिखेंगे, और जो भी वहाँ के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जितना टोटल आ रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे इनकम को, टोटल इनकम को, टोटल इनकम को हम यहाँ रखेंगे। तो ऐसे आपकी पर कैपिटा इनकम निकलेगी। इसको हम कहेंगे जो मतलब कि वहाँ पे जो व्यक्ति है एवरेज कितना कमा रहा है, उस इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि वहाँ के व्यक्ति मिनिमम इतना तो कमा रहे होंगे। एंड हम आते हैं अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आपका हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है। ये तीनों पॉइंट आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर पॉइंट में बताया कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आपका डेवलपमेंट दिखता है। तो वही अभी इसके भी PYQs हैं, इनको हम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पूछा गया है 2020 के अंदर पूछा गया है, CDS में, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 का ही है। इसमें पूछा गया है विच क्राइटेरियन इज अ प्राइमरी यूज बाय द वर्ल्ड बैंक क्लैरिफाई द कंट्री। इसमें वर्ल्ड बैंक ने किसको क्लैरिफाई किया है वो बताना है। इसमें सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होगा, ठीक है, लिटरेसी रेट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं। तो इसमें क्या बोला है वर्ल्ड बैंक ने, पर कैपिटा इनकम, जैसे कि अभी जस्ट ऊपर आपको मैंने बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक ने इसको बोला है कोई भी कंट्री को क्लैरिफाई करने के लिए उसकी वहाँ की पर्सन की कितनी इनकम होगी, इससे ये निकलेगा। एंड नेक्स्ट आते हैं जो कि SSC 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट यूज टू कैलकुलेट द ह्यूमन। इसमें बोला है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट नहीं है। एजुकेशन है, अभी रीड किया था, हेल्थ बिल्कुल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एंड थर्ड सोशल एक्सक्लूजन नहीं है। तो आपका सही आंसर सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा। एंड थर्ड पूछा है आपका वाई इज पर कैपिटा इनकम मेथड नॉट द कंसीडर कंप्लीट रिलेबिलिटी फॉर द कंपेरिजन डेवलपमेंट। ANDA में पूछा गया है आपका। इसमें पूछा है कि जो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है उसका मेथड क्या है। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट इग्नोर नॉन मटेरियल aspect of the development, it is a very difficult calculation, it excludes defense spending, it's over emphasize the health। अब इन 4 पॉइंट्स में से आपको जो आंसर है इसका वो बताना है। ये 2021 के अंदर आपका पूछा गया है NDA के अंदर। तो ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि क्या है इसका आंसर। यहाँ पर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का वो होता है कंप्लीट। आपके इस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, यही चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट है। तो वो दोनों तीनों चारों जितने भी पॉइंट थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, प्लस आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी PYQ बने अभी तक जो भी एग्जाम्स में हमने वो भी कवर किए। और जो लास्ट रह गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे क्या है। एंड जो भी पॉइंट्स से आपके PYQ पूछे गए मैंने वो भी आपको करवाए, और आप देख पा रहे होंगे कि जो पॉइंट थे वो भी कवर हो गए हैं इसमें सारे ही। अब
हम इसके बाद सेकंड चैप्टर की बारी है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। इससे पहले हमने क्लास 9 के 3 पार्ट में जो सेशंस हैं उनको लेके रखा है, आप उनको भी देखिए, क्योंकि उसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं काफ़ी। क्लास 9 की एनसीईआरटी, आप लोग सोच रहे हो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे हम पढ़ के, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने। भले ही कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही क्लास 10th में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मेरे सेशंस को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी चैप्टर्स एनसीईआरटी की रीडिंग करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कि मैं इसी में आपको कवर करवाऊँगी। और जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम के लिए वीडियोस टॉपिक की मैंने बनाई, इसी क्लास की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट उनको देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, और अभी इसे क्लास 9 की एनसीईआरटी इकोनॉमी की उसके भी सारे पार्ट के, तो आप देख सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि अभी एफकेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुए, तो आपको उसकी भी वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी कि आपको कैसे भरना है एग्ज़ाम फॉर्म, पूरा हम बताएंगे। और मैंने पूरा आपको बताई स्ट्रेटजी एफकेट की, वो आप देख सकते हैं, वो तो बनी रखी है, आपको वो इसी चैनल पे मिल जाएगी। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, क्लास 10th की एनसीईआरटी के पार्ट 2 में। जय हिंद।